हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी स्प्रिंकल पर कि हम सीखेंगे कि हम लॉन्ग स्प्रिंकल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम राउंड शेप में स्प्रिंकल कैसे बनाते हैं, इसी तरह मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लॉन्ग स्प्रिंकल कैसे बनाते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया था लॉन्ग स्प्रिंकल की, आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरह की शेप में स्प्रिंकल बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में और थोड़ा सा इसका डिफरेंट शेप है। लाइक ये एक बिग है, तो एक मीडियम साइज़ है, एक स्मॉल, और एक बिल्कुल टेनी सा है, लाइक बहुत छोटा। और आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको जूम इन करती हूँ, सो एक ये बैंड शेप का है, लाइक ये कर्व शेप में। तो हम सीखेंगे कि हम अपने आइसिंग पे जो हमारे जो स्प्रिंकल हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में कैसे बनाते हैं। सो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। मैं फ्रंट व्यू में अपने आऊँगी और मैं यहाँ पे शिफ्ट ए करूँगी मैश। जैसे हमने यूवी स्फीयर की मदद से राउंड शेप में स्प्रिंकल बनाया, इसी तरह हम सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर की मदद से हम जो है अपने लॉन्ग स्प्रिंकल बनाएंगे। उसके लिए मैंने अपने सीन में स्प्रिंकल के लिए जो है सिलेंडर ले लिया है। बट अब आप यहाँ पर देखें तो ये सिलेंडर के ऐड सिलेंडर के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑन हो गई है। मैं इसके जो वर्टेक्स है मैं इसको कर दूँगी 12 और मैं इसका रेडियस एंड डेप्थ को सेम नंबर दूँगी। मैं दूँगी यहाँ पर 0.001। नाउ सी के अब ये एक बहुत टैनी, लाइक बहुत लिटिल, बहुत ज़्यादा छोटा सा हमारे पास सिलेंडर आ गया है। अब जब मैं अपने कीबोर्ड से पीरियड नंबर को दबाती हूँ, जो कि हमारे ज़ीरो के बराबर में एक डॉट होता है ना हमारे कीबोर्ड पर, हम उसको बोलते हैं पीरियड बटन। मैं इस पर क्लिक करूँगी, सो ये जूम इन हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट पर जो हमने अपने सीन में लिया हुआ है। सो नाउ अब मैं इस पर जब जूम इन करती हूँ, लाइक मैं अगर इसको जूम इन करूँगी तो देखें आप ये डिसअपियर हो गया मेरे सीन से। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने ब्लेंडर में कोई भी एक छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं, सो वो इसी तरह से डिसअपियर हमारे सीन से हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक टैनी है इसलिए। और ये हमारे ब्लेंडर में ये एक मसला है। उसके लिए इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से एन को प्रेस करूँगी और यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्म ओपन हो गया। मैं जाऊँगी व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर देख क्लिप स्टार्ट, मैं इसको नंबर को कर दूँगी 0.001। अब मैं एन दबा दूँगी और इसको हटा दूँगी। अब जब मैं आपको दिखाऊँ, जब मैं इसको जूम इन भी करती हूँ ना, ये डिसअपियर नहीं होगा, अब ये हमारे सीन में ही रहेगा। आप भी इस तरह कर लिएगा। टैब से अपने नोट पैड से 1 प्रेस किया और मैं अपने फ्रंट व्यू में आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। मैं एडिट मोड में जाऊँगी, मैं अपने यहाँ से वर्टेक्स को सबको सिलेक्ट करूँगी लाइक दिस। उसके बाद मैं GZ से ऊपर की तरफ करूँगी लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपने सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आप देखेंगे सब वर्टेक्स मेरे सिलेक्ट हैं। और अब मैं इसमें बैगल डालूँगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरा जो ये सिलेंडर है ये एक लाइक यहाँ से देखें इसके एजेस शार्प हैं। मैं इसके एजेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए बैगल का इस्तेमाल करूँगी। और मैं फिर से जाऊँगी अपने एडिट मोड में। मैंने सारे अपने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया हुआ। अब मैं इसमें बैगल किस तरह से ऐड करूँगी, मैं कंट्रोल और B को अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगी। अब आप देखें जब मैं अपने माउस को ड्रैग करती हूँ ना, तो ये इसमें बैगल आ रहा है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा कर दूँगी लाइक दिस। और जो अब मैं अपने मिडिल बटन को, मेरे जो माउस का मिडिल बटन है, उसको आगे की तरफ करती हूँ स्क्रॉल, तो आप देखें एक लूप कट आ रहा है। मैं इसको इतना करूँगी लाइक दिस, और सेम वे मैं नीचे यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगी। मैंने अपने सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल B किया, और जब मैं अपने माउस को ड्रैग करती हूँ आगे की साइड पर, ये कुछ इस तरह से हो रहा है। मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी। नाउ अब आप देखिए, मैं इसको फ्रंट व्यू से दिखाऊँ तो ये इसके जो एजेस इतने शार्प थे वो मैंने ठीक कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगी और मैं शेड स्मूथ कर दूँगी इसका।
इस तरह से हमने अपना स्प्रिंकल बनाया। मैं सेम वे अब इस साइड पर भी इस्तेमाल करूँगी, एक और स्प्रिंकल बनाऊँगी, इससे जो साइज़ में थोड़ा बिग होगा। मैं शिफ्ट डी जी एक्स से अपने सिलेंडर को राइट साइड पे किया मैंने। मैं एडिट मोड में जाऊँगी। मैंने अपने ऊपर के यहाँ के जो वर्टेक्स हैं इनको सबको सिलेक्ट किया। मैंने G प्रेस किया अपने कीबोर्ड से। मैं इससे थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी अपने सिलेंडर को, लाइक दिस। सेम वे आई एम गोना अप्लाई हेयर। G साइज में इससे थोड़ा सा बड़ा, लाइक दिस। मैं सेम वे फिर से इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हम जो है डिफरेंट साइज़ के स्प्रिंकल बनाएंगे। सो जो हमारी लास्ट वन है ना, ये थोड़ा सा इन तीनों से डिफरेंट होगा। मैं G क्योंकि ये हम बनाएंगे एक बैंड शेप का, एक कर्व शेप डालेंगे इसमें। सो उसके लिए अब आप देखेंगे डिफरेंट साइज़ के। और अब मैं क्या करूँगी, इसको कर्व शेप के लिए, मतलब कि ये कर्व शेप में एक आ जाए, सो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं कंट्रोल एंड आर करूँगी। जब मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर को प्रेस किया, अब जब मैं अपने माउस को आगे की तरफ ड्रैग करती हूँ ना, तो इसके अंदर आप देखें कि लूप कट आ रहे हैं। अब आप इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें आप लूप कट को कम कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें लूप कट दूंगी 8। लाइक अभी मैंने कितने किए हैं, 2 to 4 to 6 to 8। मैं लेफ़्ट क्लिक करूंगी और अब मैं इसको यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूंगी। सी यहाँ पे मेरे पास आ गया है कि नंबर ऑफ़ कट्स मैंने 8 दिए हैं। अब मैं इसको अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, मैं जाऊँगी ऐड मॉडिफायर में। यहाँ से मैं जाऊँगी डिफ़ॉर्म में। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं जाऊँगी डिफ़ॉर्म में और मैं यहाँ से सिंपली कर दूँगी सिंपल डिफ़ॉर्म। जब मैं सिंपल डिफ़ॉर्म करती हूँ ये एक ट्विस्ट शेप में, बट मुझे बैंड शेप में चाहिए, तो मैं इसको बैंड शेप कर दूँगी। एंड सी कि हम इसको अगर मैं अपने एक्सरे मोड में जाती हूँ, अब आप देखिए मैं इसको GX पर मैं इसको एंगल इसका मुझे जितना रोटेट करना है मैं कर सकती हूँ। सी आप इस तरह से अपने कर्व शेप बना सकते हैं आप एरे का इस्तेमाल करके। मैं जो इसका एंगल है ना वो देना चाहती हूँ 29.4 डिग्री पर। मुझे इतना करना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक ये ओरिजिन पॉइंट है। जहाँ पर भी पॉइंट होता है ये, इसका क्या काम होता है अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने UV स्फीयर को दोनों साइडों से मैं एक्सरे मोड में आती हूँ। अब मैं इन दोनों साइज़ को बड़ा करती हूँ। आप देखिए कि ये ऊपर की साइड से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और नीचे की साइड से थोड़ा कम हो रहा है। ये इसके ऊपर बिलोंग करता है क्योंकि हमारा जो पॉइंट होता है ये। मैं इसको बीच में लेके आऊँगी। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे है सेट ओरिजिन। मैं इसको कर दूँगी ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब आप देखें कि मेरा जो ये पॉइंट है ये अब सेंटर में, अगर मैं इसको स्केल भी करती हूँ ये इक्वल साइड से होगा। इसका काम ये होता है। अब मैं इन तीनों को सेम वे इस्तेमाल करूँगी। मैं तीनों को सिलेक्ट किया, आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेट ओरिजिन पे गई, ओरिजिन टू ज्योमेट्री किया। सी कि अब हमारे सारे पॉइंट सेंटर में। इस तरह से हम ये करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें हमारे कलेक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मैसअप हो रहा है। अगर मैं एक अपना सिलेंडर को देखें यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, अगर मुझे इस पे वर्क करना है या मुझे इस पर वर्क करना है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि मुझे कौन सा अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर फ्यूचर में आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, तो अगर आपने कोई एक बहुत बड़ा सा अपना सीन बनाया है जिसमें देखिए इतनी सारी चीज़ें ना ये सब मैसअप करेंगी,
होगी, सो उसको आपको मालूम हो कि हमने कौन सी चीज़ को कहाँ पर सेव किया है। सो बेसिकली हमारे पास ये कलेक्शन उसके लिए होता है कि आप अपने सीन से जाके क्लिक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर जो आपने जिस पर वर्क करना है। सो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का ये है न्यू कलेक्शन। अब मैं न्यू कलेक्शन पर क्लिक करती हूँ। मेरे पास ये आ गई न्यू कलेक्शन 2, क्योंकि न्यू कलेक्शन जो है हमारे पास एक तो ये कलेक्शन है जिसमें हमारे पास सिलेंडर, डोनट, आइसिंग और हमारा स्फीयर सब मौजूद है, सन भी। उसके लिए मैं यहाँ पर कर दूँगी स्प्रिंकल, ताकि पहले मैं स्प्रिंकल का अपनी जो है जगह बना लूँ, और उसके बाद मैं एक और अपना स्प्रिंकल 1 मैंने यहाँ पर सीन लिया, इसको मैं कर दूँगी लॉन्ग स्प्रिंकल। पहले मैं इसको कर दूँगी राउंड, क्योंकि हमने स्फीयर बनाया था ना। आप अपने हिसाब से भी यहाँ से वर्क ठीक कर सकते हैं। और मैंने एक और अपना जो है न्यू कलेक्शन में से जो है उसमें से ड्रैग इन कैन पोर्ट किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कर दूँगी लॉन्ग स्प्रिंकल। अब मैं इनको क्या करूँगी, जो मेरे स्फीयर्स है ना, मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूँगी, अपने स्फीयर को सिलेक्ट कर लूँगी, और इन सब को मैं ड्रैग करके अपने राउंड स्प्रिंकल पर यहाँ पर ले आऊँगी, लाइक दिस। बट मैं इसको कर दूँगी राउंड, कि थोड़ा सा ना मैसअप भी हो जाता है। मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए इस तरह से कर रही हूँ, वरना मैं यूजुअली ऐसा नहीं करती। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी लॉन्ग स्प्रिंकल। हमारे लॉन्ग स्प्रिंकल में हमारे पास सिलेंडर है। मैं इन सब को सिलेक्ट करती हूँ और ड्रैग कर लूँगी अपने लॉन्ग ऑब्जेक्ट में। सी कि हमारे पास जो लॉन्ग स्प्रिंकल है वो यहाँ पे सिलेंडर है, और जो हमारे पास राउंड स्प्रिंकल है वो हमारे पास स्फीयर है। आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपने डोनट को डुप्लिकेट करेंगे। मैं क्या करूँगी, अपने डोनट को सिलेक्ट करती हूँ, और अब ये लाइट भी सिलेक्ट हो गई। नाउ अब मैं क्या करूँगी, शिफ्ट जी एक्स पर राइट साइड की तरफ लेकर आऊँगी, और अब मैं जाऊँगी अपने ज्योमेट्री नोट्स में। मैं जो अपने ज्योमेट्री नोट्स में जाऊँगी, सी कि मैं जिस भी चीज़ को सिलेक्ट कर रही हूँ, बट मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जब पिन सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें बट आपकी सेटिंग्स वही रहेंगी, एंड वी वुड हैव मेड अ बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें इसको पिन नहीं करना था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लेंडर में हम इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। अब आप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब हम इसको पिन कर देंगे, ऑफ कोर्स हम जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी नोट्स सेटिंग्स से ओपन हैं। और आप देखिए, मैं इसको यहाँ से पिन हटा देती हूँ। सी के अगर मैं आपको पता है, जब मैं इसकी डेंसिटी या कुछ भी बढ़ाऊँगी तो साथ में इसकी भी डेंसिटी मतलब इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर मैं इसको, ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं, कोई दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें। उसके लिए आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्री नोट 0.001 है। मैं ये जो 2 है ना, मैं इसको क्लिक कर दूँगी। अब क्या होगा कि इसकी सेटिंग्स अलग होंगी और इसकी सेटिंग्स अलग होंगी। अब मैं यहाँ पर जो भी लॉन्ग स्प्रिंकल डालूँगी वो इस पर बिलोंग नहीं करेगा। वो ये दोनों अब सेपरेट हैं। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस डोनट पर लॉन्ग स्प्रिंकल बनाने। उसके लिए मैं अपनी सेटिंग्स को ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी, जस्ट थोड़ी बहुत करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी, ऑब्जेक्ट इन्फो को, और मैं अपने सीन में से यहाँ से लॉन्ग को उठा लूँगी, लॉन्ग स्प्रिंकल, और यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। अब मैं इसको इंटेंसिस से जॉइन करूँगी, लाइक दिस। मैं सेपरेट चिल्ड्रन और रीसेट चिल्ड्रन पर सिलेक्ट करूँगी और पिक इंस्टेंट। सी
हाँ, ये बहुत छोटे हैं और मैं इसको राउंड साइज़ पे कर देती हूँ। अगर मैं ज़ूम इन करती हूँ तो आप यहाँ देखिए तो हमारे पास यहाँ स्प्रिंकल आ गए, बट ये इतने छोटे, बहुत छोटे हैं। मैं इसको स्केल कर दूँगी यहाँ से, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। मैं इसको कर दूँगी 1.500 करके देखती हूँ, बट इट्स स्टिल स्मॉलर। मैं इसको 6 करके देखती हूँ कि ये शो हो हमें। नाउ एज यू कैन सी, और मैं इसके डिस्टेंस को भी इंक्रीज़ करूँगी, ज़्यादा हो ये दिस, कि ये राउंड है और ये स्प्रिंकल हमारे लॉन्ग हैं। अब इसको रोटेशन भी देनी है मुझे, सो हम सब आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। मैं इसको 7 करूँगी पहले इसकी स्केलिंग, ताकि ये वाजे हों। सो नाउ इट्स बेटर, बट स्टिल ये आप देखें तो इसकी रोटेशन बहुत अजीब किस्म की है। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना डोनट की, आप देखिए स्प्रिंकल्स इसमें कैसे हैं और हमारे पास कैसे ऊपर की साइड आ रहे हैं। सो उसको ठीक करने के लिए शिफ्ट ए करके यूटिलिटीज़ पर, और यहाँ पे मैं दूंगी रोटेशन, और मैं इस पर कर दूंगी रोटेशन टू ऑयलर। इसको हम यूला नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये स्पेंच और जर्मनी का एक ऐसी वर्ड है जिसने भी लैंग्वेज की है, बट इसको पढ़ते हैं हम ऑयलर, रोटेट टू ऑयलर, ठीक है, नॉट यूला। मैं इस पर क्लिक करती हूँ और अपने सीन में मैं लेके आ जाऊँगी यहाँ पर इसकी रोटेशन के लिए। इसके अलावा मैं जाऊँगी अब, स्टिल इट्स नथिंग हैपेंस। मैं शिफ्ट ए करके यहाँ पर लिख दूँगी रैंडम वैल्यू। मैं रैंडम वैल्यू ले लूँगी यहाँ पर लाइक दिस। अब मैं रैंडम वैल्यू को अटैच कर दूँगी रोटेशन से। सी के अब ये हमारे जो इसका शेप है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है रोटेशन की वजह से। ये है मिनट्स, आप इसको रोटेट कर सकते हैं यू वांट, आप जिस साइड पे इसको रोटेट करना चाहते हैं दिस। और यहाँ से भी आप इसकी रोटेशन बेहतर बना सकते हैं। इसका शेप थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और यहाँ से आप इसको रोटेशन कर सकते हैं अपने स्प्रिंकल की। और यहाँ पर आप देखें तो ये फ्लोट है, मैं इसको कर दूँगी वेक्टर, और मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूँगी इसके साथ, क्योंकि ये थोड़े से ना वियर्ड शेप में हो रहे हैं हमारे स्प्रिंकल। सो उसको बेहतर करने के लिए आप यहाँ पर देखिए तो ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप इसको जहाँ पर भी चाहें इसको रोटेट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ से भी इसकी रोटेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो सी के हमने सीखा कि हम किस तरह से लॉन्ग स्प्रिंकल बनाते हैं। सो या आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स प्रीटी मच इट। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।